अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल आप लोगों की हो चुकी है, पुश और पॉप दोनों की एक साथ? यस मैम। ठीक है, बाकियों की भी हो गई है? ठीक है, अब करना क्या है, आपके पास मैनुअल पे आ जाए यहाँ पे, और अब आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है पीक। ठीक है, पीक में क्या होता है, आपके पास गेट द टॉप डेटा एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। ठीक है, आपके पास जो टॉप एलिमेंट होगा सबसे, वो आपको गेट करना है, गेट करके देखना है। तो किस तरीके से होगा वो गेट, कि आपने अभी जो टॉप एलिमेंट था वो रिमूव कर दिया था पुश पॉप करते वक्त। ठीक है, कि पहले जो सबसे पहले जो टॉप एलिमेंट आ रहा है मैं उसको रिमूव कर दूं। अब आपने टॉप एलिमेंट को रिमूव नहीं करना है। ठीक है, गेट टॉप वैल्यू एंड स्टैक, चेक द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, आपने यहाँ पे टॉप वैल्यू गेट करनी है और स्टैक को गेट भी करना है, साथ में दोनों को गेट करेंगे। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी प्रिंट द टॉप एलिमेंट फ्रॉम स्टैक। ठीक है, आपके पास अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक पीक का फंक्शन बनाया। ठीक है, पीक का फंक्शन और पॉप ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास वही वाला कंडीशन है पास करने के, अगर मेरे पास टॉप वैल्यू का जो 0 इंडेक्स -1 हो तो एम्प्टी होगा, रिटर्न एल्स में आप सिंपल रिटर्न करेंगे। वहां पे आपने जब आपने इसका काम किया था पॉप के लिए, तो आपने इसकी पोजीशन को माइनस माइनस एक डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते गए थे। अब यहाँ पे आपने डिक्रीमेंट नहीं करना। ठीक है, आपने डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सिंपल इसको रिटर्न कर देना है। टॉप के अंदर जो माइनस वैल्यू होगी 1 की वो आ रही होगी, और स्टैक मेरा अभी भी मैक्सिमम 5 का ही रखे। आप चाहे तो स्टैक की वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं कि आप 5 तक ही रखें। जितना आपको नीड हो स्टैक के अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ की, तो आप कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है नीचे, और यहाँ पे आने के बाद एरे के अंदर आपने रेंज डिफाइन करी, इनपुट लिए पुश के थ्रू। देखिए आइटम हमेशा पुश के थ्रू ही इनपुट होंगे और पॉप के थ्रू ही बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर का लूप लगाया आई तक, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर लिया अपने पास पीक। दैट्स इट। ठीक है, बिल्कुल आसान, उसी तरीके की कंडीशन जैसा आपने पॉप के लिए काम किया है। यहाँ पे आए, यहाँ पे मेरे पास हुआ हुआ भी है ऑलरेडी ये वाला कोड। इसके अंदर मैंने एक चेंजेस की थी कोड करते वक्त, वो क्या थी पहले मैं आपको ये दिखा दूँ। उसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ, जूम इन कर देती हूँ पहले। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ एक स्लाइटली चेंजेस ये की थी कि मैंने पुश के साथ ना पॉप का भी काम किया था। पहले हमने पीक का वही वाला काम किया जिस तरह से आपके पास यहाँ पे हुआ हुआ था। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया था, अपने पास यहाँ पे आके पुश की भी अपने पास डेफिनेशन बनाई और पॉप की भी बना ली थी। ठीक है, पॉप की मैंने इसलिए बना ली ताकि आपके पास जब आप काम कर रहे हो तो आपको आइडिया रहे कि पुश के बाद मेरे पास एलिमेंट्स पॉप भी हो रहे होंगे। जब कॉल की बात आई तो आपने सिंपल यहाँ पे आके अपने पास ये पुश की एलिमेंट्स और उसको पीक को कॉल कर दिया। ठीक है, तो अगर इसमें करना है इसी में कर लें, नहीं करना वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद इसको अगर मैं रन करके पहले दिखा दूं आउटपुट, ये आउटपुट है अपने पास भी, हम कोड ये वाला दोबारा कर लेंगे और फिर इसको भी रन करके देख लेंगे। अगर एलिमेंट्स लेट सपोज मेरे पास पुश हुए हुए हैं 4 3 6 2 7। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास एलिमेंट इंसर्ट हुए तो कौन कौन से एलिमेंट इंसर्ट हुए हैं, 4 हुआ पहले, 6 3 7। जो आपके पास टॉप वैल्यू थी वो कौन सी यहाँ पे रिटर्न हो गई लास्ट में, ये वाली। आप चाहें तो इसके साथ कोई मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई मैसेज भी शो करवा सकते हैं, द टॉप वैल्यू ऑफ स्टैक इज 7। ठीक है, जो लास्ट वैल्यू होगी वही टॉप वैल्यू होगी, जो टॉप वैल्यू है सिर्फ वही वाली वैल्यू लास्ट में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अगेन अगर मैं रन करूं तो सबसे लास्ट में वैल्यू डालूंगी, देखिएगा वही वाली वैल्यू दोबारा प्रिंट होनी चाहिए। मैंने सीक्वेंस में नंबर डाल दिए या कुछ ऐसे ही डाल दिए रैंडम, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 67 3 टाइम्स आया, 2 बार ये वाला 67 आ गया, और लास्ट में जो टॉप वैल्यू एंडिंग वैल्यू जो थी वो यहाँ पे आके मेरे पास डिस्प्ले होके शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को मैं अपने पास यहाँ पे दोबारा से जो आपके पास अभी कोड आप कर रहे थे उसी के अंदर इम्प्लीमेंट भी
करा दूंगी दोबारा, ताकि आपके पास और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर कोई कंफ्यूजन भी हो रही हो तो। ठीक है, आपने खाली इसमें टॉप पे जाके इसी के अंदर ही पीक वाला एक छोटा सा फंक्शन बना के काम करना है। तो यहाँ पे आ जाए अपने पुश एंड पॉप डॉट पाई की जो यहाँ पास लाइब्रेरी से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले टॉप के ऊपर मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट आपने की हुई होगी, ठीक है ऑलरेडी, तो आप सिंपल यहाँ से आके डिफाइन कर देंगे आपके पास डेफिनेशन। डेफिनेशन डिफाइन कर दी आपने। अब डेफिनेशन आपने बनानी है यहाँ पे पीक के लिए, तो पीक पे आ जाए, जस्ट अ मिनट। पीक का हमने एक फंक्शन बना लिया, इसके अंदर भी आप एज इट इज दो पैरामीटर पास कर देंगे, एक एरे का और एक टॉप का। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट में हम यहाँ पे आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद आपने कंडीशन वही वाली पास कर दी कि सेम ही है कि अगर मेरे पास टॉप एलिमेंट -1 होता है तो आप क्या कर दे, यही वाला काम। तो मैं इसी को ही चाहूँ तो डायरेक्ट इधर लिख सकती हूँ ताकि टाइम थोड़ा हमारा कम लगे और हम जल्दी और ज़्यादा एग्जाम्पल्स को परफॉर्म भी कर लेंगे, और रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ पे लिखी और सिंपल मैं रिटर्न में अपने पास जो मेरे पास एरे ऑफ 0 है ना, इसको मैं रिटर्न करा दूंगी, दैट्स इट। ये मेरे पास हो जाएगा पॉप का काम। ठीक है, तो पीक आपके पास डायरेक्टली टॉप एलिमेंट को लेके रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा मुझे यहाँ से, जो भी मेरे पास एरे की टॉप का इंडेक्स होगा, लास्ट वाला 0 इंडेक्स जो होगा वो मेरे पास रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद इंडेंट, ओके, ये कर लिया। लास्ट में आके अब आप अपने पास यहाँ पे नीचे फंक्शन कॉल कर देंगे अपना। ठीक है, बहुत इजी कोड था, सिर्फ 2 लाइन का कोड है इसका, इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट मुश्किल कोई लॉजिक नहीं लगी हुई है। सिर्फ आपने चेक करना है कि जो टॉप एलिमेंट आ रहा है, जस्ट यू नीड टू प्रिंट दैट। जहाँ पे आपका एरे प्रिंट हुआ हुआ है आप यहीं पे लास्ट में आए और इसी के बाद ही अपने पास प्रिंट कर दें। ठीक है, और प्रिंट में आपने अपने पास यहाँ पे पीक का फंक्शन कॉल कर देना है। ठीक है, और पीक के अंदर मैंने अपने पास क्या कर दिया, सबसे पहले अपना एरे डिफाइन कर दें सी के अंदर आके। ठीक है, और एरे के साथ आप अपने पास टॉप एलिमेंट को भी डिफाइन कर दें। अब रन करें, सबसे टॉप एलिमेंट होगा मेरे पास मेरी इस एग्जाम्पल में वही वाला रन होके आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपके पास एंटर वैल्यू है, मैंने लेट सपोज डाल दिया 53 6 2 एंड दिस, ये वैल्यूज डाल दी। स्टैक मेरा यहाँ पे फुल हो गया है, स्टैक हैज बीन रिमूव्ड आ रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे टॉप वैल्यू देखें, स्टैक 7 रिमूव हुआ। ठीक है, ये वाला जो था ना 7 हैज बीन रिमूव्ड, ये मेरे पास रिमूव हो गई वैल्यू, और जो इसके बाद वैल्यू बची वो कौन सी थी, ये वाली। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आगे पास सबसे पहले वैल्यू कौन सी आई थी, 0 इंडेक्स पे ये आई 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जो लास्ट में वैल्यू आई होगी ना 5 इंडेक्स की, तो डेफिनेटली वो वैल्यू तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे पास जो लूप है वो 5 तक का चल रहा है, तो 0 से 4 तक जाएगा यानी कि लूप आपका। तो जो लास्ट वैल्यू आ रही होगी 5 वाली, इसको हम अपने पास जो है वो क्रॉस कर देंगे। इट मीन्स कि मुझे इस वैल्यू की नीड नहीं है, ये नहीं आएगी। 4 वाली जो वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू जो थी, ये वाली वैल्यू जो थी, क्या होगी, जाएंगे 4th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 7th क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जब 7th वाली वैल्यू मेरी रिमूव हो गई, तो अब मेरे पास टॉप पे कौन सी वैल्यू बची, 3 की वैल्यू बची। तो 3 क्या हो जाएगा, यानी कि 3 इंडेक्स का हो जाएगा। 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 6। तो आपके पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे पीक पे, यानी कि जो टॉप एलिमेंट आपके पास से बनता है वो पीक का कौन सा बन गया, 3rd एलिमेंट। ये चीज समझ आ रही है। अगर मैं यहाँ से पॉप को कमेंट कर देती, पॉप को हटा देती, तो फिर ये शो नहीं होता। सिर्फ 2 बार इसलिए आ रहा है कि पहली दफा में इसने ये प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 2 बार आपने यहाँ देखें, ये जो ये वाला 6 है, ये यहाँ वाला 6 है, ये वाला 6 है, वो ये वाला 6 है, और जो लास्ट वाला 6 है बेटा, वो आपके पास पीक वाला है, जो सबसे जो एंड में दिखा रहा है ना मुझे कि पीक एलिमेंट कौन सा, टॉप एलिमेंट कौन सा बचा हुआ है, तो वो पीक एलिमेंट जो है यहाँ से शो कर रहा है।
ठीक है, इसके ऊपर किसका क्वेश्चन है? पीक से लास्ट इंडेक्स की वैल्यू स्टोर, यस बिल्कुल, पीक जो है सिर्फ लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को ही डिस्प्ले कर रहा होगा। देखिए, अगर आप अपने पास मानो रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगी एरे को, तो आपके पास 6 से आप चला लें जीरो इंडेक्स। अगर आप अपने पास सीक्वेंस चलाना चाहती हैं तो आप 53 से भी चला सकती हैं। इंडेक्स इंडेक्स इज अप टू मी, ये मेरे ऊपर इंडेक्स है कि मैं अपने इंडेक्स को कहाँ से चला रही हूँ, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में चला रही हूँ या सीक्वेंस ऑर्डर में चला रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो 53 से स्टार्ट होगा, अगर मैं उल्टा चला रही हूँगी तो फिर वो जो है 6 से स्टार्ट हो रहा होगा मेरा जीरो इंडेक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पॉप को रिमूव कर दूं, पॉप को हटा दूं, पॉप का काम ना करूं, तो फिर आपके पास किस तरीके से आ रहा होगा आउटपुट, आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसको लेट सपोज मैंने कर दिया है हैश लगा के कमेंट, नीचे वाली लाइन को भी हम हैश से कमेंट कर देंगे और फिर अपने पास चेक करेंगे कि किस तरीके से आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, एनोटेशंस को भी हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अभी मेरे पास सिर्फ इंसर्ट होगा और वैल्यू जो है वो प्रिंट होके आना स्टार्ट हो जाएगी, एंड जो टॉप की वैल्यू होगी 43521 अगेन 1 देखिए, अब यहाँ से कोई वैल्यू रिमूव नहीं हुई, मेरा स्टैक फुल हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास क्या हो रहा है, ये वैल्यूज तो वो है जो आपने यूजर ने इनपुट की है। लास्ट वाली वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये दिस वन, दिस इज माई पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब कि टॉप पे जो वैल्यू जिससे लास्ट वैल्यू इंसर्ट हुई, ये वाली। एक्स्ट्रा वैल्यू आप ना डालें, आप चाहें तो एक या ये भी रिमूव कर दें, तो आपके पास जो है वो दो बार आपको जो लगता होता है ना इस तरह से कि एक स्टैक इज फुल लिखा हुआ आ जाता है, वो भी नहीं आएगा फिर। ठीक है, स्टैक अब फुल भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा, क्योंकि स्टैक के अंदर सिर्फ उतनी ही एलिमेंट मैंने इंसर्ट करी हूँ जितने एलिमेंट्स की मुझे नीड थी। तो एक अगर मैं यहाँ से हटा दूंगी तो स्टैक फुल वाली लाइन भी रिमूव करके आपके पास दिख रही होगी। तो ये आपके पास सारे कॉन्सेप्ट हैं कि आप क्या चीज डालेंगे तो क्या चीज आ रही है। स्टैक फुल अगर शो कराना, देखिए स्टैक फुल मैंने इसलिए शो करवा दिया था स्टार्ट में कंडीशन में, ताकि आपको जो इफ की कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होती हुई नजर आए, सिर्फ इसलिए मैंने 6 टाइम यहाँ पे लिखा था। बिल्कुल कर दें, आप यहाँ पे अपने साथ पीक से पहले कर दें या पीक के बाद कर दें, यहाँ पे आप चाहें तो कॉमा लगा दें। ठीक है, और कॉमा लगा के यहीं पे आप अपने पास कोई भी वैल्यू दे दें डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, या फिर कॉन्केटिनेट कर दें, प्लस लगा कॉन्केटिनेट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आप अपने पास पीक वैल्यू लिख दें, चलें। ठीक है, और क्लियर हो जाएगा इस तरह से आपको, होपफुली। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 7 4 9 3 7 अगेन एंड 3। यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ओनली कॉन्केटेंट str। अच्छा, तो फिर इसको भी हम str में पूरे फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर मैं एक अलग से प्रिंट बना के उसमें मैसेज डाल दूंगी ऊपर। ठीक है, आगे यहाँ पे पूरे फंक्शन को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। पीक वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली। ठीक है, स्टैक मेरा फुल हो गया, ये वाली वैल्यू आपकी इंसर्ट नहीं हुई। इससे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी थी, दिस वन। सो दिस इज योर पीक वैल्यू एंड द रिमेनिंग वैल्यू इज सेम एज इट इज। आप चाहें रिमेनिंग वैल्यू प्रिंट ना करना, ना करें, आप सिंपल यहाँ पे इसको भी प्रिंट एरे को भी हैश लगा दें, कमेंट कर दें, सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं होंगी, सिर्फ पीक वैल्यू यहाँ पे आपके पास प्रिंट होके आ जाएगी। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इसको भी कमेंट करें, हैश लगा दें, इसको भी, लूप को भी हटा दिया मैंने यहाँ से। अब अपने वैल्यूज इंसर्ट करी। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यूज जो आनी चाहिए ना वो सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यू डायरेक्टली शो करेगा। ठीक है, स्टैक मेरा फुल हो गया, पीक वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब सारी वैल्यूज भी मेरे पास प्रिंट नहीं हो रही, सिर्फ एक वैल्यू जो लास्ट की है वो प्रिंट होके आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ लें। अब पूछ, इसमें क्लियरेशन हो रही है, क्लैरिफिकेशन आ रही है कि किस तरीके से वैल्यूज मेरे पास प्रिंट होके आ रही हैं।
ठीक है, क्लियर है। और बाकियों को, हुज़ैफा आपको क्लियर है ये? यस मिस। ठीक है, अभी परफॉर्म भी कर ले। परफॉर्म करने के बाद फिर हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे। पहले परफॉर्म कर ले, अभी 5 मिनट्स दे रही हूँ परफॉर्म करने के लिए, देन फिर हम उसको ब्रेक देंगे 15 मिनट्स का। आफ्टर दैट फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। पहले आप एग्जाम्पल परफॉर्म कर लें। ऊपर वाला हो गया कोड आपका, पी का जो आपने मेथड बनाया हुआ है, फंक्शन जो था आपका?